नए साल 2026 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 2 दिन बाद नए साल का आगाज हो जाएगा, लेकिन नए साल से पहले घूमने वाली जगहों और खास तौर पर धार्मिक स्थलों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। कोई टूरिस्ट प्लेस पर पहुंचकर नए साल का स्वागत करता नजर आ रहा है, तो कोई मंदिरों में पूजा पाठ करके अपने आराध्य के दर्शन करके नए साल का स्वागत करता दिख रहा है। कई जगह हालात ऐसे बन गए हैं कि सैलानियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से जाम की स्थिति बन गई है। देश भर में अलग अलग जगहों से आई इन तस्वीरों से समझिए कि कैसे लोग नए साल में पूजा पाठ और मस्ती करते नजर आ रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, उत्तराखंड हरिद्वार की तस्वीर देखिए, जैसलमेर राजस्थान में देखिए कितना ज्यादा रश आपको दिखाई देगा। विंध्याचल मिर्जापुर मां विंध्यवासिनी के दरबार में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिमला हिमाचल प्रदेश में तो आप हर साल इसी तरीके की तस्वीरें देखेंगे, पहाड़ों पर लोग सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं। आगरा ताज का दीदार करने के लिए भी लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। ये देखिए, हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मंदिर मंदिर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। लोगों को लगता है कि नए साल का आगाज कर रहे हैं तो क्यों ना भगवान के दर्शन किए जाएं, लेकिन इन सब के बीच में आप देखिए कि वहां कितनी भीड़ हो चली है। अगर हम बात बांके बिहारी मंदिर की करते हैं तो वहां पर भी जो मंदिर का प्रशासन है उसकी ओर से कह दिया गया है कि कोशिश करिए आप इस वक्त दर्शन करने ना आए, और किसी भी मंदिर में फिलहाल वीवीआईपी या वीआईपी दर्शन, वीआईपी प्रोटोकॉल पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। इधर अगर हम उज्जैन की बात करते हैं तो भस्म आरती में जो पास मिलता था वीआईपी का वो भी बंद कर दिया गया। हरिद्वार की तस्वीर आप देखिए, वहां पर भी, क्योंकि इसे कहा जाता है उत्तराखंड का गेट है कि जब आप कहीं जाते हो उत्तराखंड की तरफ तो आपको हरिद्वार से होते हुए जाना होगा, तो यहां पर भी काफी भीड़ दिखाई दे रही है। और इस बीच मथुरा से इस वक्त हमारे साथ नितिन गौतम हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मथुरा, वृंदावन और श्री कृष्ण जन्मभूमि में हम हर साल देखते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचते हैं, और इस वक्त तो हालात और ज्यादा कहीं ना कहीं चिंताजनक बने हुए हैं। नितिन, किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर लोगों के लिए की जा रही है और प्रशासन की तरफ से लोगों के लिए क्या अपील की गई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फुटफॉल लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए, 25 दिसंबर के बाद से ही मथुरा के जो है कान्हा नगरी में भक्तों का सैलाब दिखाई देने लगा था, और ये सिलसिला माना जा रहा है कि 4 जनवरी तक रहेगा, क्योंकि 3 और 4 जनवरी को रविवार और शनिवार पड़ रहा है, जिसके चलते यहाँ पर जो भारी जो भक्तों की भीड़ है वो यहाँ पर दिखाई देगी। लगातार जो है श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला है। देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, जिसके चलते जो प्रशासन ने व्यवस्थाएं की थी वो काफी बौनी साबित हो रही हैं, और इसी के चलते बांके बिहारी मंदिर की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि जो बीमार व्यक्ति हैं या जो बुजुर्ग हैं वो भीड़ का हिस्सा बनने से बचें। साथ ही भीड़ अधिक है, इसलिए अगर आवश्यक हो तभी बिहारी जी आए, अन्यथा की स्थिति में उस प्रोग्राम को आप आगे के लिए टाल सकते हैं। जिसके बाद से जिलाधिकारी जो है सीपी सिंह, उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन अपनी व्यवस्थाओं को और बेहतर करने में लगा हुआ है। लगातार जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको दिव्यता और भव्यता के साथ दर्शन कराए जाएंगे, और इसके बाद जिला प्रशासन ने तमाम जो व्यवस्थाएं उसको करा था, और व्यवस्था करने के साथ ही जो व्यवस्थाएं थे उसमें इजाफा किया था। भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ भी एक दल है जो तेलंगाना से आया हुआ है, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं और कान्हा नगरी में ही क्यों आए हैं? मैं तेलंगाना से निर्मल डिस्ट्रिक्ट है। मेरा नाम कृष्णा है। मेरा 5 साल से हर 31 ऐसा मंदिर को जाने के इच्छा हुआ। कई को बोले तो ये 31 में हंगामा होता है ना, इसलिए मैं भगवान को जान के लिए हर महीने हर साल को 31 को इधर आते हैं। ये थोड़ा साल में कुछ गलत हुआ तो माफी मांगने के लिए कृष्ण भगवान के पास आया। जय राधा राधा। राधे राधे। नहीं, आप माफी मांगने भी आते हैं और नए साल का आगाज करने आते हैं। आखिर कृष्ण भक्ति आपको किस तरीके से लेकर यहाँ पर आई है? आखिर बताइए, आपने नए साल को मनाने के लिए क्यों चुना? ये मैं बचपन से ये कृष्ण भगवान को मैं जान करता हूँ।
योगेश्वर कृषि और बिल्कुल नितिन, ये बड़ी बात उसका यही है कि लोग सोचते हैं कि हम आखिर में दर्शन कर लें या साल की शुरुआत में, लेकिन बड़ी बात यह है कि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भीड़ अगर बढ़ती है तो व्यवस्थाएं भी खराब होती है। निमिष का रुख करते हैं। निमिष आपको नजर आएंगे स्क्रीन पर, वो अयोध्या की तस्वीर दिखाएंगे। काशी विश्वनाथ से उपेंद्र द्विवेदी और अजय पटवा आपको महाकाल मंदिर से नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले निमिष का रुख करते हैं। निमिष, अयोध्या में कितनी भीड़ नजर आ रही है ये तो आप बताइए ही, दिखाइए ही, लेकिन प्रशासन की तैयारी क्या है वो महत्वपूर्ण है, वो जरा समझाएं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अयोध्या में अगर श्रद्धालुओं की आवक की बात करें तो पिछले एक महीने से, यानी कि बीतते साल के आखिरी महीने से ही श्रद्धालुओं की आवक बढ़ी थी। शायद प्रतिदिन 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए और कुछ ऐसा नजारा इस कड़ाके की ठंड में भी है। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो देखिए, हम जिस जगह मौजूद हैं ये रामलला का मुख्य प्रवेश द्वार है और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के साथ सुरक्षा बलों की तलाशी की गई है। हर व्यक्ति पर निगाह रखी जा रही है। इसके साथ ही यहाँ पर सुरक्षा कारणों से हम इसके आगे नहीं जा सकते। राम मंदिर का जो मुख्य द्वार है वहाँ पर मेटल डिटेक्टर लगा है, जहाँ से जो भी व्यक्ति अंदर जा रहा है उसकी जांच हो रही है। पूरी अयोध्या की बात करें तो लगभग 3500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो अयोध्या आने वाले हर व्यक्ति पर नजर रख रहे हैं। और अगर हम आस्था की बात करें तो एक बार जरूर दिखाना चाहेंगे कि देखिए, ये राम भक्त हैं, ये इस कड़ाके की ठंड में इंतजाम वहां पर नजर आ रहे हैं। उपेंद्र द्विवेदी महाकाल मंदिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, आपसे हम समझना चाहेंगे वहां पर कितनी बड़ी तादाद में तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्योंकि साल का आखिरी दिन भी भगवान की शरण में और साल का पहला दिन भी भगवान की शरण में तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अर्पण करना चाहते हैं। लेकिन आप बताइए वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से? हाँ बिल्कुल, देखिए 23 दिसंबर से जो आस्था का सैलाब काशी में उमड़ा वो अभी भी थम नहीं रहा है। मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर की, और लगातार ये जो सिलसिला है श्रद्धालुओं के आने का वो जारी है। हालांकि कल से करीब 20% श्रद्धालु कम है, लेकिन जो 23, 24, 25, 26 में जो सैलाब था उसने घाट, मंदिर, गलियां, मड़ियां सब आस्था से भर दी थी। तैयारियों की बात करें तो यहाँ पर वीआईपी प्रोटोकॉल रोका गया है, और लेकिन जो ट्रैफिक है वो, क्योंकि काशी में वैसे भी तंग गलियां हैं, तो ऐसे में गाड़ियों का जो काफिला है वो तो मैदागिन और इधर रोका जा रहा है। लेकिन कुछ वीआईपी प्रोटोकॉल के नाम पर देखिए, जैसे सामने कुछ गाड़ियां आ रही हैं तो ये गाड़ियां जाम का सबब बनती हैं, और ये किस स्तर से चूक हो रही है इस पर पुलिस और प्रशासन दोनों को ही ध्यान देना होगा, क्योंकि ऐसे में आम श्रद्धालुओं को दिक्कत होती है। मंदिर के अंदर जिगजैग बैरिकेडिंग बनाई गई है ताकि अधिक से अधिक जो श्रद्धालु है उनको मंदिर में ही रोका जा सके और उनको आसानी से दर्शन कराया जा सके। इसके अलावा स्पर्श दर्शन पूरी तरह से रोक है। 3 जनवरी तक झांकी दर्शन होगा। झांकी दर्शन मतलब आप बाहर से ही मंदिर में बाबा के दर्शन करेंगे और उसके बाद वहां पे चले जाएंगे। लेकिन श्रद्धालुओं का जो एक नया ट्रायंगल बना है, इसको समझना उत्तर प्रदेश के लिहाज से बेहद जरूरी है। पहले जो टूरिस्ट हरियाणा, दिल्ली या मुंबई का बड़ी भीड़ रहती है और अभी तो और ज्यादा, इसीलिए स्पर्श दर्शनों पर रोक लगा दी गई है, जैसा उपेंद्र बता रहे हैं। हम लौटेंगे आपके पास में। अजय पटवा हमारे साथ उज्जैन से जुड़ रहे हैं। अजय, महाकाल में किस तरीके की तस्वीर है? बड़ा कॉरिडोर है, लेकिन बावजूद इसके तैयारियां होनी चाहिए। आपको कैसी तैयारियां दिख रही है? ये देखिए, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा महाकाल की नगरी है। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है 25 तारीख से लेकर अभी तक जो है 8 लाख के आसपास श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, और अभी 3 दिन जो लगातार ऐसे ही श्रद्धालु का जो है तांता लगा रहेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जहाँ आ रहे हैं। माना जा रहा है कि 6 से 7 लाख श्रद्धालु जो है 1 जनवरी तक जो है और दर्शन कर सकते हैं। इसी के साथ 5 जनवरी तक के लिए जो है जो वीआईपी प्रोटोकॉल है उसको बंद कर दिया गया है। इसी के साथ ऑनलाइन भस्म आरती की सुविधा जो थी वो बंद कर रखी है। यदि किसी श्रद्धालु को ऑफलाइन दर्शन करना है तो वो स्वयं आकर अपनी लाइन में लगकर और रसीद बनवाकर फिर भस्म आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। इसी के साथ आम श्रद्धालु जो कई घंटों का इंतजार करते हैं उनके लिए जो है भस्म आरती में चलित्र भस्म आरती की सुविधा की गई है। इसी के साथ पुलिस जो है जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरों के द्वारा जो निगरानी रख रही है, ड्रोन कैमरों से निगरानी रख रही है। पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारू किया है। इसी के साथ जरूरी है कि सबकी तैयारियां की जाएं। बिल्कुल। उपेंद्र का एक बार हम लुक कर लेते हैं काशी विश्वनाथ से। उपेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उपेंद्र, क्योंकि काशी विश्वनाथ में तो वैसे ही बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, लेकिन भीड़ को मैनेज करने के लिए और क्या पुख्ता इंतजाम इस बार किए गए हैं? वीवीआईपी दर्शन प्रोटोकॉल्स वैसे भी अभी फिलहाल जो है उन पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन बावजूद इसके कितनी बड़ी तादाद में अब तक सैलानी पहुंचे हुए हैं? आगे किस तरीके के अनुमान लगाए जा रहे हैं? कितने लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं न्यू ईयर के लिए?
बिल्कुल देखिए, अब तक करीब 12 लाख से ज़्यादा लोग पहुंच चुके हैं 25 दिसंबर के बाद, और परसों 4.5 लाख लोगों ने दर्शन किया। उसके बाद कल भी करीब 2.5 लाख लोगों ने दर्शन किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और खास बात ये समझने की बात है, जैसा मैं कह रहा था कि पहले हरियाणा, दिल्ली के लोग, हरिद्वार, वृंदावन तक और मुंबई के लोग कम आते थे। पहले यहाँ पर साउथ इंडियंस और जो उत्तर भारत के लोग थे वो आते थे, लेकिन अब पूरे देश से लोग आ रहे हैं, खासतौर से युवा आ रहे हैं। जो इस समय तो युवाओं को गोवा में होना चाहिए था, एक ट्रेंड था 25 दिसंबर से लेकर 1 तारीख तक, लेकिन गोवा खाली है, काशी में भीड़ है। क्यों आप लोग अब काशी, या क्या बदल गया है पैटर्न युवाओं का अब न्यू ईयर सेलिब्रेशन का? बिल्कुल, अब नए साल पे लोग मंदिर आने का अपनी जो आस्था है उसको। कहाँ से आए आप? हम एक्चुअली लंदन से आए। अच्छा, लंदन से आए आप लोग? दिल्ली आए हैं, फिर अब अच्छा, काशी आए। देखिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं हम। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए आप लोग? हम महाराष्ट्र, मुंबई से आए। ये मेरी सिस्टर यूएस से आए, खास वाराणसी का दर्शन करने के लिए। अच्छा, और कल काशी आप लोग बहुत आ रहे हैं। 40% जो ऑक्यूपेंसी है पर्यटन की वो काशी में है। पूरे घाट फुल है, मंदिर फुल है। क्या लग रहा है काशी को लेकर एक नया वो मतलब उत्सुकता है? जो सरकार ने जो आजकल पूरा ट्रेंड चेंज किया है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर का परिसर बोलो, घाट बोलो, हर चीज़ देखने लायक है। हर सुविधा बढ़िया है यहाँ पे, हर चीज़ों का नियोजन परफेक्ट है। पुलिस प्रशासन अपना काम अच्छे से निभा रही है और हमें कोई चीज़ की दिक्कत नहीं हो रही है। बहुत बढ़िया दर्शन हो रहे हैं। एक बार काशी में आके काशी का अंदाज हो जाए। नमः पार्वती, नमः पार्वती। तो आप कहाँ से आए हो? हम पुणे से हैं। पुणे से। पहले से प्लान था कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है इस बार बाबा के दरबार में? हाँ जी, हम 25 लोग हैं। हम 25 लोग हैं। हम एक साथ आए हैं। कोई पूना से है, कोई यूएस से आए हैं, कोई धुलिया से आए हैं। पूना के पास तो खंडेवाला पास था, गोवा पास था, एक टेंट भी हुआ करता था जो हम लोग बचपन से देखते थे कि 25 दिसंबर से न्यू ईयर गोवा फुल, बीच फुल, लेकिन अब वहाँ खाली है, काशी भरी हुई है। क्यों, आप इसका क्या कारण मानते हैं? अभी ये जो पर्व है, ये जो चल रहा है न्यू ईयर का, तो उसमें अभी लोग काफी धार्मिक हो गए हैं। अच्छा, तो ये जगह पे जाने से अच्छा है कि जन्मदिन है। अच्छा, आप जन्मदिन मना रहे हैं? हाँ, पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। इनकी इच्छा थी कि साल का ईयर एंड काशी में और साल की शुरुआत नया भारत ट्रेंड तो जाना। शुरू हुआ है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में बच्चे बुजुर्ग हैं और आपको लग रहा है कहीं भीड़ है, तो थोड़ा सा बचा रहा है। अपने घर में रहकर भी आप नया साल मना सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमें वहां की तस्वीर दिखाने के लिए और बताने के लिए। और देखिए, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए स्वर्ण नगरी जैसलमेर देश भर के सैलानियों की पहली पसंद बनती जा रही है। इन दिनों जैसलमेर में देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में देसी सैलानी भी पहुंच रहे हैं, जबकि विदेशी भी यहां पर पहुंच रहे हैं, अपनी जगह पक्की कर रहे हैं। पिछले 1-2 दिनों से शहर हाउसफुल नजर आ रहा है। सोनार दुर्ग, हवेलियां, गड़ीसर, खुहड़ी और सम के धोरों में पैर रखने तक की कोई जगह नहीं है। बिल्कुल फुल नजर आ रहा है और भीड़ भी आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। पर्यटकों की इस बूम से पर्यटन कारोबारियों के चेहरों पर रौनक साफ तौर पर नजर आ रही है। कोई मंदिर में पूजा करके नए साल का स्वागत करता दिखा, कोई टूरिस्ट प्लेस पर मस्ती करके नए साल का इंतजार करता नजर आया। नए साल 2026 के आगाज से पहले पूजा भी, मस्ती भी। नए साल 2026 का काउंटडाउन शुरू है और नए साल के स्वागत करने की तस्वीरें देश के कोने कोने से आने लगी। मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब और टूरिस्ट प्लेसेस पर सैलानियों की जबरदस्त भीड़ है। कहीं भक्ति के रंग है तो कहीं मस्ती का जुनून। उज्जैन से लेकर वाराणसी तक, माउंट आबू से जैसलमेर तक, हर जगह नए साल का उत्साह साफ दिख रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में नए साल से पहले भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हालात ऐसे हैं कि बीते 3 दिनों में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु महाकाल के दर्शन कर चुके हैं। नए साल से पहले भगवान के दर्शन की चाह में लोग दूर दूर से उज्जैन पहुंच रहे हैं। नए वर्ष पे महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन कर अपने
नए वर्ष की शुरुआत के लिए यहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, क्योंकि जाने वाला वर्ष है और आने वाला नए वर्ष को लेकर श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। सभी का मानना है कि जिस तरीके से जो इस साल बीता है वो अगले साल ना बीते और आने वाला वर्ष जो है शुभकामना और शांतिपूर्ण तरीके से गुजरे, परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। झारखंड के देवघर में भी कुछ ऐसा ही नजारा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद बाबा वैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में लंबी लाइनें हैं। शीघ्र दर्शन में भी करीब 2 घंटे का वक्त लग रहा है। देवनगरी देवघर की बात करें तो इस ठंड में भी काफी संख्या में श्रद्धालु बाबा धाम पहुंच रहे हैं और बाबा पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 2 दिनों से ठंड में काफी राहत थी, लेकिन आज फिर से घने कोहरे की चादर में देवनगरी देवघर लिपटी हुई है। बावजूद इसके देवनगरी देवघर में श्रद्धालुओं का जो तांता है वो बढ़ रहा है। भीड़ जो है काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। ठंड तो बहुत ज्यादा है और भीड़ भी बहुत ज्यादा है। ठंडी का असर तो है, लेकिन भीड़ में भी कोई कमी नहीं है। हर साल बाबा का मंदिर हम 6 महीने में एक बार आते ही रहते हैं, तो ठंडा पड़े या गर्म उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाबा का मंदिर आना है तो आना है। सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि टूरिस्ट प्लेसेस पर भी नए साल की मस्ती पूरे शबाब पर है। राजस्थान के माउंट आबू से सामने आए वीडियो में सैलानियों की भारी भीड़ दिख रही है। हालात ये है कि होटलों में नो रूम की कंडीशन बन चुकी है। लोग नए साल का जश्न मनाने पहाड़ों की ओर निकल पड़े। गुलाबी सर्दी के साथ ही यहाँ पर जो है कई सैलानी जो आ रहे हैं। मार्केट जो है चकाचौंध से है, यहाँ पर पर्यटकों से गुलजार हो चुका है। और कहने वाली बात यह है कि जिस प्रकार यहाँ पर वीकेंड शुरू हुआ है, उस वीकेंड से ही जो है आज 30,000 की जो है सैलानी यहाँ पर जो है आ रहे हैं। इस बीच जैसलमेर में भी देश विदेश से आए सैलानी सोनार दुर्ग, पटवा हवेली, नतमल की हवेली, बड़ा बाग जैसे टूरिस्ट स्पॉट पर घूमते नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ सैलानी क्वाड बाइकिंग जैसी एक्टिविटीज का मजा लेते दिख रहे हैं। हर टूरिस्ट प्लेस पर भीड़ साफ दिखाई दे रही है। उधर जयपुर में नए साल पर रोज 1 लाख से ज्यादा सैलानी पहुंच रहे हैं। आमेर किला, हवा महल और अल्बर्ट हॉल के आसपास ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। सड़कों पर बढ़ती भीड़ की वजह से स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को परेशानी हो रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में भी नए साल पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। ब्रज के प्रमुख मंदिरों में दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिसकी वजह से होटल और रेस्टोरेंट फुल चल रहे हैं। कान्हा की नगरी में भक्तों का सैलाब दिखाई दे रहा है। ब्रज के किसी मंदिर पर आप चले जाइए, चाहे वो मथुरा वृंदावन हो, चाहे वो गोवर्धन हो, दाऊजी हो, बरसाना हो, नंदगांव हो, हर जगह भक्तों का सैलाब दिखाई देगा। न्यूज़ 18 की टीम इस समय में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मौजूद है और यहाँ पर तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। नए साल पर सैलानी और श्रद्धालुओं की वजह से मंदिरों और टूरिस्ट प्लेस पर जाम की स्थिति भी नजर आने लगी है। इस बीच वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा घाटों पर भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। भीड़ को देखते हुए वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवरिया सेठ के दरबार में इन दिनों ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। नए साल की शुरुआत ईश्वर के दर्शन और आशीर्वाद से करने के लिए देश के अलग अलग हिस्से से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। हम लोग सब जबलपुर से आए हुए हैं और हमारा तो ये कहना है कि वो सेठ होगा सेठ और उसके आशीर्वाद से कोई चीज शुरू होगी। नया साल आने वाला है तो सभी का रुझान अभी ठाकुर जी की तरफ बढ़ गया है। हमें बहुत अच्छा लगता है, वो सेठ जी हमारा सब काम संपन्न करते हैं, इसलिए हमारी तो बहुत ज्यादा श्रद्धा है। एक तरफ आस्था की भीड़ है, दूसरी तरफ जश्न की मस्ती। मंदिर हो या टूरिस्ट प्लेस, हर जगह नए साल का इंतजार और उत्साह साफ दिखाई दे रहा है।